जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस क्या होती है और इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होती क्या है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने कस्टमर की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं ताकि उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किसी इलीगल एक्टिविटी से रोका जाए। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस केवाईसी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमने पिछली वीडियो में केवाईसी वाली में डिस्कस किया था कि केवाईसी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम जिसमें हम कस्टमर को वेरीफाई करते हैं। फिर सेकंड स्टेप पे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोग्राम आता है जिसमें हम कस्टमर की एक्टिविटीज़ को, उसकी रीज़न किस वजह से वो और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है कस्टमर उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, उसके ट्रांजैक्शन को मॉनिटर किया जाता है। और उसके बाद फिर फर्दर इनहेंस ड्यू डिलिजेंस और ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस भी केवाईसी में ही शामिल है। अब हम डिस्कस करते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मेन मकसद क्या होता है। मेन मकसद कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, और ये इंश्योर करना कि जिस मकसद के लिए उन्होंने अकाउंट खोला है वो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो उनकी एक्टिविटीज़ के साथ अलाइन है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर एक सैलरीड पर्सन है और उसका मकसद अपने अकाउंट में सैलरी रिसीव करना और उसे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल करना और उसके साथ साथ कुछ सेविंग करना है, और उस कस्टमर की जो नॉर्मल इनकम है या एस्टिमेटेड इनकम जो उसने डिक्लेयर की है वो 1 लाख पर मंथ है। अब उस कस्टमर के अकाउंट में अगर हर महीने 20 से 30 लाख या 10 लाख या 5 लाख भी इनकमिंग पेमेंट है और इसी तरह ऑनगोइंग पेमेंट भी इसी तरह काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी होगी जो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और ऑनगोइंग ड्यू डिलिजेंस में डिटेक्ट हो जाएगी, जिससे फिर हम कस्टमर को दोबारा से वेरीफाई करेंगे और उसके सोर्स ऑफ फंड को वेरीफाई करेंगे, और अगर ज़रूरी हुआ तो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की जाएगी, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में हम कस्टमर की रिस्क स्कोरिंग भी करते हैं, जहां पे कस्टमर को डिफरेंट रिस्क कैटेगरी में लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल किया जाता है और उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है, जिससे ये अंदाज़ा हो कि कस्टमर की जो एक्टिविटीज़ हैं क्या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका वो कस्टमर है वो उसकी रिस्क एपेटाइट के साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। बाज़ औक़ात कुछ इंस्टीट्यूशन हाई रिस्क कस्टमर को डील नहीं करते, जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन नॉर्मली हाई रिस्क कस्टमर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली पर्सन कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं और उनके पास फंड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और जहाँ पे चांसेस होते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के कि वो करप्शन में शामिल होंगे। ज़रूरी नहीं कि हर पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन शामिल होगा, लेकिन उनके लिए इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की जाती है और उन्हें नॉर्मली हाई रिस्क प्रोफाइल कस्टमर तस्वुर किया जाता है। और इसी बुनियाद पे कुछ इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन या नॉर्मल हाई रिस्क कस्टमर को डील ही नहीं करते, उनकी रिस्क कैपिटाइट काफ़ी कम होती है, जबकि दूसरे इंस्टीट्यूशन की रिस्क कैपिटाइट कुछ ज़्यादा होती है, तो वो हाई रिस्क कस्टमर या पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को भी शामिल कर लेते हैं अपने कस्टमर में, लेकिन वो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करते हैं। तो इसी बुनियाद पे ये इनहेंस ड्यू डिलिजेंस या कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग करना, ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का ही फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे किसी कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल करना या उसके बाद ये डिसाइड करना रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद कि इसकी इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की जाएगी, ये बेसिकली कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के बाद ही डिसाइड किया जाता है। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में हम कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग भी करते हैं और उससे डिफरेंट क्वेश्चनर भी पूछे जाते हैं, जिसमें उसका मकसद, उसकी आमदनी, उसका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ वेल्थ, ये सारी चीज़ें कस्टमर से नॉर्मली पूछी जाती हैं। और अगर कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल हाई हो और किसी चीज़ पे डाउट हो तो फिर उसके साथ साथ उससे ये प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ वेल्थ या सोर्स ऑफ इनकम भी कस्टमर से मांगा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एक मेन पार्ट है जो बुनियादी किरदार फराहम करता है कस्टमर की प्रोफाइलिंग में, जिसकी बुनियाद पे हम इस बात का तयन करते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि कस्टमर के साथ हमने रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना, और अगर रखना है तो फिर किस लेवल का रखना है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पे इनिशियली अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई फिनटेक इंस्टीट्यूशन है जैसे वाइज है, पेपाल है या कोई और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो कस्टमर की प्रोफाइल की बुनियाद पे उन्हें एक लिमिट अथराइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लो रिस्क कस्टमर के लिए लेट से $10,000 की वो ट्रेड कर सकता है ईयरली या मंथली, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ इंस्टीट्यूशन। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, जिसमें आप लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करते हैं। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने के लिए कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करता है। ये एक बेसिक स्टेप है जैसे हमने डिस्कस किया, जिससे कस्टमर की
रिस्क प्रोफाइलिंग भी की जाती है और इनहेंस ड्यू डिलिजेंस भी की जाती है। जैसे हमने डिस्कस किया कि कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग और इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की डिपेंडेंसी इसी बात पे है कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में उसका क्या रिजल्ट है या उसकी क्या रिस्क स्कोर है कस्टमर का, तो ये इसी बात पे फिर डिसाइड किया जाता है। और इसी के साथ साथ कस्टमर को एक थ्रेशोल्ड या एक लिमिट भी अथराइज की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंस्टीट्यूशन के साथ है तो वहाँ पे लो रिस्क कस्टमर के लिए हम $10,000 की लिमिट लगा देंगे, और अगर मीडियम रिस्क है तो 5,000, और अगर हाई रिस्क है तो उसके लिए 1,000 या $500 की लिमिट होगी कि वो इतने तक ट्रेड कर सकता है या इतने तक ट्रांजैक्शन कर सकता है। उसके बाद हम उसकी इनहेंस ड्यू डिलिजेंस करेंगे या मजीद डाटा कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, उसे मजीद ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए। इसके साथ साथ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से क्योंकि ये तमाम लीगल ऑब्लिगेशंस को फॉलो किया जाता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का स्टेटस जो है वो बेहतर होता है, और उसके कस्टमर्स का ट्रस्ट उस पर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उसका स्टेटस बेहतर होता है और रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।